हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 चल रहा था हमारा न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। उसका पार्ट 3 है ये वाटर सेफ्टी यानी कि पानी की सुरक्षा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटे आपके सिलेबस में है पानी के क्या गुण हैं, वाटर क्वालिटीज़, जो पीने का पानी होता है उसकी क्वालिटीज़ पढ़नी है आपको, और पानी को शुद्ध करने के मेथड्स कि किस तरीके से पानी को शुद्ध किया जा सकता है, ध्यान देंगे। तो पानी की क्वालिटी सभी बच्चे समझेंगे कि पानी जो होता है स्वच्छ होता है, साफ़ होता है, रंगहीन, कोई कलर नहीं होता, गंधहीन, कोई स्मेल नहीं होती पानी में, स्वादहीन, टेस्ट नहीं होता, निर्मल मतलब ठंडा होता है, उसकी जो तासीर होती है ठंडक पहुंचाने वाली होती हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, पानी का pH 7 होता है, किसी प्रकार के कीटाणु नहीं होते, कोई भी अवांछित केमिकल्स, किसी भी प्रकार के केमिकल्स नहीं होते, ठीक है। और कुछ अगर फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे लवण भी होते हैं, सॉल्ट भी उपस्थित होते हैं, तो जितनी उनके मानक मात्रा तय है, मानक के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उतनी ही मौजूद होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे पानी कलरलेस होता है, वाटर ऑर्डरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इम्प्योरिटीज़, सब मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन वांटेड जो उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, वांटेड जो क्वांटिटी होती है उसकी। पानी साफ़ करने के तरीके, स्वच्छ करने के तरीके, पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग सबसे आसान तरीका है, सबसे विश्वसनीय साधन है, बहुत पहले समय से चलता आ रहा है, ठीक है। कोई भी पानी को बॉईल कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट तक पानी को बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है। इससे उसमें जितने भी उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। पानी की कठोरता, हार्ड वाटर हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठंडा होने पर पानी को साफ बर्तन में छान लिया जाता है। कोशिश करनी चाहिए पानी उसी बर्तन में रखें। अगर दूसरे बर्तन में छानना है तो वो दूसरा बर्तन साफ़ होना चाहिए। उबालने से जो पानी में ऑक्सीजन होती है, पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, H2O होता है। जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण वो टेस्टलेस हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। लेकिन जब पानी को दूसरे बर्तन में डाला जाता है उबालने के बाद, तो उसका टेस्ट फिर से वापस आ जाता है। इस विधि के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा यह है कि किसी विशेष बर्तन, उपकरण, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसान सी विधि है, सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पीने के योग्य पानी बन जाता है। सबसे सुरक्षित सेफ़ विधि है, सेफ़ तरीका है, सेफ़ मेथड है, ठीक है। लेकिन कुछ हानि भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, काफ़ी समय लगता है, टाइम लगता है, ईंधन भी यूज़ होता है, फ्यूल भी यूज़ होता है। पानी को साफ़ करने का दूसरा मेथड है बच्चों छानना, फिल्ट्रेशन। पानी को कई तरीक़ों से छाना जा सकता है। मलमल के कपड़े से छाना जा सकता है। 4 घड़ों से छानने की विधि दूसरा मेथड होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो। 4 अर्दन पॉट्स हैं, ये मटके हैं, घड़े हैं। पहले में मलमल का कपड़ा लगा हुआ है, मसलिन क्लॉथ लगा हुआ है। फिर कोयला है, कोयला भी पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। फिर कंकड़ और रेत हैं, और फिर लास्ट में जो पानी साफ़ होके आ रहा है साफ़ मलमल से, 4th वाले घड़े में वो बिल्कुल पीने योग्य पानी है। तो एक इस तरह का स्टैंड बना लिया जाता है। सबसे ऊपर वाले घड़े में मलमल का कपड़ा पानी छनकर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जो भी मिट्टी विट्टी होती है, गंदगी होती है, वो मलमल के कपड़े पर रह जाती है। इसके बाद कोयले के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं, जिससे पानी में कोई स्मेल है, किसी तरह का रंग है, वो अवशोषित हो जाता है।
ठीक है। तीसरा है रेत। रेत डाल दी जाती है, छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए जाते हैं। अगर पानी में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवाणु हैं, तो वो रेत में फंस जाते हैं और साफ पानी छन के मलमल के कपड़े के ऊपर आ रहा है। चौथे घड़े के मुंह पर मलमल का कपड़ा लगा हुआ है, माउथ पर, फोर्थ वाले घड़े में सबसे नीचे। फिर जो पानी छन के आ रहा है वो पीने योग्य है। छानने की जो विधि है, फिल्ट्रेशन, वो कई तरह के मेथड हैं। टैप आपने देखा होगा, एक वाटर फिल्टर साधारण सा भी होता है जिसमें चीनी मिट्टी की 2 कैंडल्स लगी होती हैं, बत्तियां लगी होती हैं, जो पानी को साफ़ करती हैं, जिन्हें समय समय पर धो लेना चाहिए। ठीक है, इससे भी पानी साफ़ किया जाता है। और एक ये 0B फिल्टर, ये देखो आप, ये टैप पे ही लगा हुआ है, नल पे लगा रखा है फिल्टर। छोटा सा फिल्टर है ये, इसे नल पे लगा देते हैं, वहाँ पे पानी सीधा डायरेक्ट छनता है और साफ़ होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ़िल्टर। ये बिजली से चलता है। इसमें 3 तरह के ये रूम्स होते हैं, 3 तरह के कक्ष होते हैं, जिससे पानी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है। ठीक है। पहले वाले में पहला जो बॉक्स है ये कैंडल जैसी शेप का, उसमें पोर्सलिन कैंडल लगी होती है, जिसमें पानी में कोई भी तैरते हुए कण होते हैं, कोई भी मिट्टी होती है, तिनके होते हैं, वो हट जाते हैं। उसके बाद पानी दूसरे कक्ष में जाता है तो वहाँ पे कार्बन होता है। कार्बन जो होता है, पानी में कोई गंदगी है, स्मेल है, हमेशा याद रखिए पानी में कार्बन का काम, कोयले का काम है पानी में किसी प्रकार के रंग, कलर या स्मेल को दूर करना। और तीसरा है अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, ठीक है, तीसरे कक्ष में अल्ट्रा वायलेट किरणों के यूज़ से पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, किसी प्रकार का वायरस होता है, वो भी साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, वो हट जाते हैं। इस तरह से इन तीनों कक्ष से पानी जाता है और साफ़ होता है। इसके अलावा एक विधि होती है बच्चों, क्लोरीकरण। क्लोरीकरण मतलब क्लोरीन से आई है। ये बड़ा सस्ता, सरल और विश्वसनीय साधन है। और जब ज़्यादा मात्रा में पानी साफ़ करना हो, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए गांव में एकदम से पानी गंदा हो, तो क्लोरीन की गोली डाल दी जाती है पानी में, बाल्टी में, या ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है। तो कैसे ये साफ़ करता है वो समझेंगे। ठीक है। क्लोरीन जो है ना, जितने भी पानी में रोगाणु मौजूद होते हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक है। लेकिन उसमें जो जल की गंदगी है वो नहीं हटा पाता क्लोरीन, उसको फिर छाना जाता है। उसे पानी को छान लिया जाता है। छानने के कई तरीके हैं, फ़िल्टर मैंने बताया, मलमल का कपड़ा। ठीक है। लेकिन क्लोरीन की गोली जो है, अगर किसी प्रकार के रोगाणु हैं वो नष्ट कर देती है। ठीक है। जब क्लोरीन डाली जाती है पानी में तो वो घुल जाती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है बाहर, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट डाला जाता है। 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून ब्लीचिंग पाउडर और 1 बाल्टी पानी में 2 से 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाले जाते हैं। क्लोरीन की गोलियां जो बाज़ार में मिलती हैं वो 2 नाम से मिलती हैं, हालाजोन और क्लारडेक्लोर के नाम से मिलती हैं। ठीक है। इन्हें पानी को घरेलू स्तर पर साफ़ कर दिया जाता है और ये गोलियां काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं। कारगर मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद है, सस्ता साधन है ना पानी साफ़ करने का। इसे बस पानी में डालकर 25 से 30 मिनट तक पड़ा रहने दो। पानी में जितने कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, सब मर जाएंगे। उसके बाद पानी को छान लिया जाता है और पानी साफ़ हो जाता है। सेम ब्लीचिंग पाउडर का तरीका है। ब्लीचिंग पाउडर में से भी क्लोरीन गैस निकलती है। जो चौथा मेथड है वो है बच्चों आरओ। महंगा मेथड है। आजकल सब अपने घर में आरओ लगवाते हैं। आरओ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। 5 स्टेप्स में पानी साफ़ होता है। इसमें ध्यान से देखेंगे, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरीफायर।
ठीक है। इसमें एक सेडिमेंट फिल्टर लगा होता है जो पानी में उपस्थित रेत और मिट्टी होती है उसके कणों को छान देता है और कार्बन फिल्टर में भेज देता है। फिर कार्बन फिल्टर क्या करता है आपको पता ही है, किसी भी प्रकार की गंदगी है, कलर है, किसी प्रकार की स्मेल है, उसे हटाता है। फिर तीसरा चरण क्या होता है, तीसरे स्टेप में पानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरता है जो किसी ऐसे हानिकारक तत्व जो मौजूद होते हैं पानी में, सीसा, नाइट्रेट, पारा, इन सबको हटा देता है। चौथा चरण होता है कार्बन प्री फिल्टर से गुजरता है। ठीक है, ये भी दूसरे स्टेप पे भी कार्बन प्री फिल्टर, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। आप देखो दूसरे वाले स्टेप में वो क्लोरीन जैसी चीज़ें, रसायन, कोई भी केमिकल्स हो उन्हें हटाता है, और फोर्थ स्टेप में कोई कलर है, कोई स्मेल है, उसे हटाता है कार्बन प्री फिल्टर। लास्ट है अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रयोग करके पानी में वायरस और जीवाणुओं को भी मार दिया जाता है। इस तरह से आरओ वर्क करता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे भी इनके पिक्चर्स देख लेंगे और इसके बारे में खुद से लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश का कंटेंट भी दिया हुआ है, पिक्चर्स भी दी हुई हैं। बॉइलिंग, 4 मेथड, क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब आपको करना है।